अलाउड नहीं है, ना ही आपने किसी और पेज के ऊपर कुछ लिखना है। ब्रिंग ब्लैक या ब्लू थिन मार्कर और बॉल पॉइंट पेन आर पॉइंटर टू फिल द बबल्स ऑन द आंसर शीट। तो अब इस वजह से आपको अगर सेंटर चेंज करवाना है तो अभी चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, दीज वर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपने लाजमी सुननी है जब आप अपना रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करते हो, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है आपका टेस्ट ज़ाया कर सकता है, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना MD-CAT 2022 की रोल नंबर स्लिप जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी, दैट इज़ ईटा। सो उसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने आना है गूगल पे और गूगल में आप लोगों ने सिंपल लिख लेना है ईटा। अब उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास देखें ये ईटा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो या आप अगर वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे रोल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको न्यू भी नज़र आ रहा है, तो एक्चुअली ये आपको रोल नंबर्स ही शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ईटा MD-CAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2022, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी ईटा MD-CAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2022 दैट वुड बी कंडक्टेड ऑन 13 नवंबर 2022। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है CNAC, तो आपने अपना CNAC या बेफाउ नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद आपने सर्च बाय CNAC के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का CNAC नंबर है, मैं वो इंटर करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सर्च आउट करूँगा, लेकिन प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत हाइड कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या है कि यू हैव टू सिंपली ऐड योर CNIC नंबर। तो मैं CNAC नंबर इंटर कर दिया, उसके बाद मैंने सर्च बाय CNAC के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका रोल नंबर ओपन हो गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, MD-CAT ईटा MD-CAT 2022। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो ओपन हो जाएगी। नाउ दिस इज़ रोल नंबर स्लिप, ठीक है, और इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स जो है वो लिखी हुई हैं कि रोल नंबर क्या है और स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, ID कार्ड नंबर, जेंडर लिखा हुआ है और टेस्ट डेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 13 नवंबर 2022 और रिपोर्टिंग टाइम जो है दैट इज़ 9 AM और क्लोजिंग टाइम जो दैट इज़ 10:15 AM, मतलब 9 से 10:15 तक आपने टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपका जो भी अलॉटेड सेंटर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यू आर एडमिटेड टू द अबव एग्जाम या टेस्ट provisionally. Make sure your eligibility in all respect before appearing in test exam as per term and condition of the advertisement. Your candidature will be cancelled if you are found ineligible at any stage for any reason and in that case you will not be included in the further process. कहता है कि आपने ये जो टेस्ट के लिए रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड की हैं, इस टेस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी होगी तो आपको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। टेस्ट सेंटर इज़ अलॉटेड एज पर योर ऑप्टेड सेंटर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 500 कैंडिडेट्स एट दैट पर्टिकुलर सेंटर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो भी टेस्ट सेंटर आपको अलॉट हुआ ये आपने अपने चॉइस पे किया था, क्योंकि आपको ईटा ने जो था ऑप्शन दिया था या PMC ने आपको ऑप्शन दिया था कि आप मिनिमम अगर 500 कैंडिडेट होंगे तो आपको वो जगह जो है वो अलॉट कर दी जाएगी, अदरवाइज आपको दूसरा सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। देयरफॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर सेंटर चेंज विल नॉट बी एंटरटेन। सो अब इस वजह से आपको अगर सेंटर चेंज करवाना है तो अभी चेंज नहीं होगा। बिफोर अपीयरिंग इन टेस्ट मस्ट इंश्योर दैट यू डू नॉट पोसेस डुअल डोमिसाइल। अब डुअल डोमिसाइल का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कोहाट का है और उसके पास कोहाट का डोमिसाइल बना हुआ है और इसी तरह वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी उसके पास डोमिसाइल है या इवन किसी और प्रोविंस का उसके पास डोमिसाइल है, तो डुअल अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपने टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होना। यू मस्ट ब्रिंग दिस रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आर्म्ड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट, फॉर्म पे और एनी अदर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैविंग लेटेस्ट फोटो ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। कहता है कि आपने करना क्या है कि ये रोल नंबर स्लिप आपके पास लाजमी होनी चाहिए
और उसके बाद आपके पास अगर आपका CNAC ओरिजिनल बना है तो वो आप लेकर आओ। अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर कोई आर्म्ड लाइसेंस पड़ा हुआ है या ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है या ओरिजिनल पासपोर्ट पड़ा हुआ है या बे फॉर्म पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे लाइक मैट्रिक का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी पिक्चर जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए मौजूद होनी चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड इन द एग्ज़ाम हॉल। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। डू नॉट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू एनी अदर पेपर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं रोल नंबर स्लिप के ऊपर, तो आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है, ना ही आपने किसी और पेज के ऊपर कुछ लिखना है। ब्रिंग ब्लैक या ब्लू थिन मार्कर और बॉल पॉइंट पेन आर पॉइंटर टू फिल द बबल्स ऑन द आंसर शीट एंड पेपर बोर्ड। अब आपने करना क्या है कि पेपर बोर्ड साथ लेकर जाना है और उसके साथ आपने ब्लैक या ब्लू मार्कर या बॉल पॉइंट साथ में लेकर जाना है, या इवन आप पॉइंटर जो है वो भी लेकर जा सकते हैं। ओनली द कैंडिडेट ड्यूली आइडेंटिफाइड एंड वेरीफाइड विल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट प्रेमिसेस। अब कहता है वो कैंडिडेट जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होगी इन्हीं को जो है तो टेस्ट सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम हॉल आफ्टर 15 मिनट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट। जब टेस्ट शुरू हो जाए तो 15 मिनट के बाद किसी भी कैंडिडेट को टेस्ट सेंटर में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट। अब जो स्टेपुलेटेड टाइम है आपने उसी टाइम के अंदर रह के टेस्ट करना होगा, आपसे एक्स्ट्रा टाइम आप डिमांड नहीं करेंगे, ना ही आपको दिया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर हाफ टाइम ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन। अब हम स्टूडेंट करते क्या हैं कि टेस्ट आता नहीं है तो बस जल्दी जल्दी से रोल नंबर लिख के पकड़ा देते हैं एग्जामिनर को, लेकिन जब तक हाफ टाइम नहीं गुजरेगा तब तक आपको अलाउड नहीं किया जाएगा ताकि आप सेंटर छोड़ के जा सकें। एनी कैंडिडेट कॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग टेस्ट विल बी प्रोसेस्ड अगेंस्ट एज पर SOPs। अब SOPs कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो चीटिंग करता है या किसी और के साथ बात करता है या किसी टीचर के साथ बदतमीज़ी करता है इन्विजिलेटर के साथ, तो उसके साथ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सो स्टूडेंट, दीज वर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपने लाजमी सुननी है जब आप अपना रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करते हो, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है आपका टेस्ट ज़ाया कर सकता है, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया कर सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।